घाटशिला के सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार जब बिजली का बल्ब जला तो गांव वाले इस चमत्कार से दंग रह गए, तो साथ ही गांव के विकास की उम्मीद भी जग गई। जय झारखंड। और स्विच पर उंगली पड़ते ही अंधेरा कमरा बल्ब की रोशनी से जगमगा उठा, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। फिर तो अपने हाथों से ये चमत्कार करने और देखने के लिए हर हाथ स्विच बोर्ड की ओर खुद ब खुद बढ़ने लगे और बटन दबते ही पिछड़ेपन के अंधेरे से घिरे गांव में चारों तरफ उम्मीद की किरणें फैल गईं। पहाड़ के ऊपर बसे सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद जब पहली बार बल्ब की रोशनी टिमटिमाई तो उसकी रोशनी में ग्रामीणों के चेहरे भी दमकने लगे। सालों इंतजार के बाद खुशी का ये मौका आया है तो सूर्याबेड़ा के ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उस तरह का मैंने अचानक उस प्रकाश में जैसे कि कुछ हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया है, उस तरह की खुशी एहसास हो रहा है कि उतना दिन के बाद चलो प्रकाश आ गया है। नेट होने से सब कुछ आएगा, यहाँ पे बल्ब बत्ती जलेगा तो बच्चा लोगों का पढ़ाई का भी सुविधा हो जाएगा और इसके बाद टीवी भी मोबाइल सब तरह का काम होगा। इतना दिन के बाद जब हो रहा है हमारे गांव में तो बहुत खुशी की बात है। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब सूर्याबेड़ा गांव के गली मोहल्लों में बिजली के तार बिछे तो घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन खुद लंबा सफर तय कर गांव पहुंचे। एक के बाद एक कई नारियल फोड़े गए। जय झारखंड। ट्रांसफार्मर का लीवर दबाया गया और दिन के उजाले में ही पूरा गांव बिजली की रोशनी से नहा उठा। तो ये घड़ी सूर्याबेड़ा गांव और ग्रामीणों के लिए यादगार बन गई और जैसे कोई सपना सच हो गया। ये सूर्याबेड़ा गांव जो है वो गांव अब नहीं रहेगा। यहाँ बिजली लाइन भी आएगी। जो आप लोग नाला का पानी पी रहे हैं वो भी नहीं पीना पड़ेगा, चापाकल बैठेगा। जब पहली बार बिजली रानी आई तो अपने साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात के साथ साथ उम्मीद की नई किरणें भी लाई है। अब गांव वालों की किस्मत बदलेगी भी और सूर्याबेड़ा गांव विकास की रोशनी से चमकेगा भी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। घाटशिला में जय नदी फिर उफान पर है तो टांगा पुल की नींव हिलने लगी है और उस पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मूसलाधार बारिश में एक बार फिर जय नदी पूरे उफान पर है और उसके ऊपर बांस के टुकड़ों को जोड़कर बने टांगा पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जय नदी की धारा जब तेज हिलोरे मारती है तो उसके ऊपर पानी में खड़ा पुल का खंभा हिलने लगता है। ऐसे में जब कोई बाइक सवार इस संकरे पुल के ऊपर से गुजरता है तो ईश्वर का नाम लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन जरा सोचिए, बीच रास्ते में पुल के खंभे जवाब दे जाएं तो क्या होगा। लेकिन डुमरिया प्रखंड के ग्रामीणों के लिए इस खतरनाक पुल से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। जाना आने में तो पूरा डर लगता है, तो क्या करो, मजबूर में से जाना करते हैं हम लोग। जब बुढ़िया और ये जो ये है ना उन लोग तो और डर लगता है मुझे। बहुत दिन से हम झेलना पड़ता है ये, और यार मतलब बहुत दिन से बोल रहा है कि यहाँ पर बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बनाया है। आजादी के सालों गुजर गए लेकिन जय नदी के ऊपर एक कदद पुल नहीं बन सकी। गर्मी और ठंड के मौसम में तो जय नदी की धारा सूख जाती है, लेकिन बारिश में जब जय नदी विकराल रूप में होती है
तो इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। कई बार तो पानी के दबाव में टुकड़े टुकड़े होकर पूरा पुल ही बह जाता है। तब डुमरिया के बाशिंदे पूरी दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन जब पानी कम होता है तो फिर से एक एक टुकड़ा को जोड़कर ये पुल खड़ा कर दिया जाता है। परेशान है हम लोग, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। ऐसी वर्षा आएगा ना, बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग गांव वाले को मिल के इस टांगा पुल बनाया है, फिर वे वाला टूट जा रहा है। मॉनसून में जय नदी एक बार फिर आंखें दिखा रही है तो टांगा पुल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके बावजूद आसपास के गांवों में बसे ग्रामीण इसी पुल से गुजरने को मजबूर हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। कटिहार में एक पेड़ पर ऐसा लाल आम फला है जिसकी निगरानी तीसरी आंख से रात दिन की जा रही है। दुनिया के महंगे आमों में गिनी जाने वाली ये आम सचमुच बेहद खास है। कद्रदानों के लिए आम तो बस आम है, चाहे लंगड़ा हो या फिर आम्रपाली, मालदा हो या फिर गुलाब खास। फलों के राजा का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन बर्मिया के वार्ड नंबर 7 की पार्षद पुष्पा देवी के आंगन में लगे इस पेड़ पर लटके लाल आम बेहद ही खास है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। तभी तो इस खास आम की निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद रहता है ताकि किसी की बुरी नजर इस खास आम पर ना पड़ जाए। सीसीटीवी लगा हुआ और पारिवारिक घर है, मतलब घर में स्टाफ लोग भी रहते हैं, सब देखभाल करता है। अपने भी हमेशा सब दरवाजे में रहते हैं, हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो देखते रहते हैं हमेशा। और सीसीटीवी से तो है ही निगरानी। वार्ड पार्षद पुष्पा देवी के दिवंगत ससुर ने सालों पहले घर के आंगन में जापानी आम का पौधा लगाया था। तब से हर साल जून के महीने में इसकी डालियों पर लाल लाल आम लटकने लगते हैं, तो उसकी सुगंध घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले तक फैलने लगती। सोशल मीडिया के जरिए जब से पता चला कि इस खास आम की कीमत लाखों रुपए में है, तब से इस आम के प्रति दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। आपके द्वारा अभी जानकारी हुई है, पहले से तो हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं था। बस हम लोग को लग रहा था गाछ दरवाजे पे गाछ है तो है अपना लगा, और ससुर जी लगा गए हैं तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। तो मानसून के आगमन के साथ ही अब हर तरफ फलों के राजा की बहार आई हुई, तो आम के कद्रदानों को ये लाल जापानी आम कुछ ज्यादा ही लुभा रही।